सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वीडियो वैदिक विज्ञान से है। आज के वीडियो का विषय है माँ दुर्गा जी ने अस्त्र शस्त्र क्यों धारण किए हैं। आइए इस सत्य पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले रविवार के वीडियो में हम यह सत्य जान चुके हैं कि परमात्मा की प्रकृति को ही आदि शक्ति दुर्गा माँ कहा जाता है। और जब हम दुर्गा माँ के जितने भी चित्र अपने सनातन धर्म में देखते हैं, उन सब में माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र धारण किए दिखाया जाता है। क्यों, इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए इस सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम वेदों को गहराई से समझेंगे तो यह सत्य देखेंगे कि हमारी प्रकृति को जब परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति अर्थात ओम और रश्मि रूपी ऊर्जा धारण करती है, तो यह प्रकृति भिन्न भिन्न रश्मि जो इसमें बीच छिपे हैं, इनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। और इस प्रकृति में अनेकों असुर रश्मियाँ और देवी रश्मियाँ मौजूद हैं। असुर रश्मियाँ जो हैं किसी तत्व को मिलने नहीं देती, उनको एक दूसरे से दूर रखती हैं। और देवी रश्मि जो होती है, देवी प्रकार की रश्मियाँ, वो एक दूसरे से मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के पिंड, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की रचना करती हैं। तो प्रकृति को माँ दुर्गा, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा हैं, उनको अस्त्र शस्त्र धारण किए इसलिए दिखाया जाता है कि जो हमारी सृष्टि में मृत्यु लोक है, अर्थात जो ये धरती लोक है, इस धरती लोक पर ब्रह्मांड से आने वाली अनेक ऐसी रश्मियाँ हैं, अनेक ऐसी किरणें हैं जो इस धरती को नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर हमारी धरती के चारों तरफ सौरमंडल ना हो जो इसको रक्षा करता है, जिसको वैज्ञानिक ओजोन की परत भी बोलते हैं, उसमें वो जो ओजोन की परत है वो कई प्रकार से धरती की रक्षा करती हैं। उसी को प्रकृति के अस्त्र शस्त्र रूप में हमारे चित्रों में दिखाया जाता है। ये ओजोन की परतें, जो सौरमंडल है, ये किस प्रकार पृथ्वी की रक्षा करता है। ये पृथ्वी से उठने में जो हमारी प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन है, उसको इस ब्रह्मांड में जाने से रोकता है। और जो हमारी पृथ्वी में जल है, उसको वाष्प होने से रोकता है। और साथ ही जो ब्रह्मांड से आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जिन किरणों से धरती पर जीवन तबाह हो सकता है, उन किरणों को धरती तक आने से रोकता है। तो इसीलिए प्रकृति माँ को अस्त्र शस्त्र धारण किए दिखाया जाता है कि ये जो प्रकृति के ढाल है, ये जो ओजोन परत है, जो ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रही है, उसी को हमारे ज्ञानियों ने, हमारे ऋषियों ने माँ का रूप दिया है। और ये दिखाया है कि वो माँ अस्त्र शस्त्र लेकर सदैव हमारी रक्षा कर रही हैं। वो अन्य ग्रहों, अन्य सूर्य से, अन्य ब्रह्मांड से आने वाली आसुरी रश्मियों से, अनेक हानिकारक रश्मियों से हम धरतीवासियों की रक्षा करती हैं। अगर वो धरती तक वो किरणें पहुंची हानिकारक, तो धरती पर जीवन एक पल में समाप्त हो सकता है। तो इस सत्य को समझिए। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का एक गहरा अर्थ है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें यह सत्य समझ में आता है। यहाँ कोई चीज़ कोरी कल्पना नहीं है। हर चीज़ का एक गूढ़ मतलब है, एक गहरा विज्ञान है। इसको समझना पड़ता है। जब हम इसको समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रकृति हमारी माता है, जो दृश्यमान जगत की रचना करती है। और परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति जो किसी को नजर नहीं आती, वो ओम रश्मि एक तरंग रूप में, एक स्टिंग रूप में सबको धारण करके, सबको चेतन ऊर्जा देकर इस सारे ब्रह्मांड को जीवंत किए हुए, हर अणु को, हर परमाणु को, हर क्वार्क को जीवन देने का काम ओम रश्मि रूपी ऊर्जा कर रही है। इतना ही नहीं, ये प्रकृति माँ 3 रूपों में हम धरतीवासियों की सहायता करती हैं। एक में वो महासरस्वती रूप में हम धरतीवासियों को ज्ञान दे रही हैं। दूसरे में वो महालक्ष्मी रूप में धरती में सुख, वैभव, धन संपदा, खनिज संपदा आदि दे रही हैं। तीसरे में वो महाकाली बनकर आसुरी ऊर्जाओं से, आसुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से हम धरतीवासियों की, हम पृथ्वी के में परमात्मा के जो पुत्र हैं, जो ये शरीरधारी प्राणी हैं, उन सबकी रक्षा कर रही हैं। तो इस 3 रूप में प्रकृति माँ इस धरती पे वास करती हैं। बाकी माँ के अनेकों रूप हैं। कहीं वो कुल देवी बनकर किसी स्थान की रक्षा कर रही हैं, कहीं वो स्थान देवी बनकर किसी जगह की रक्षा कर रही हैं। अर्थात प्रकृति हमारी माता है और हम सबको चेतन ऊर्जा देने वाले पिता हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। ये परमात्मा इन 2 रूपों में इस सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्म रूप में इनको चेतन ऊर्जा देकर सबको जीवंत करते हैं। इस रहस्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।